स्टूडेंट्स, मैं आज आपको माटी वाली कहानी का सार स्पष्ट करूंगी, जिसके लेखक विद्यासागर नोटियाल हैं। माटी वाली कहानी विस्थापितों की समस्या पर आधारित है। विस्थापित कहते हैं उन लोगों को जो लोग एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर बसाए जाते हैं। लेखक ने इसमें टिहरी शहर के लोगों की उस समय की परेशानी का वर्णन किया है जब पुराने टिहरी शहर को उजाड़कर नया टिहरी शहर स्थापित किया गया था या बसाया गया था। उस समय लोगों के सामने कैसी कैसी समस्याएं आई थी, उन समस्याओं का ही एक चित्रण माटी वाली के रूप में लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। टिहरी के सेमल का टप्पड़ मोहल्ले के आखिरी घर की खोली में पहुंचकर माटी वाली ने अपना कनस्तर उतारा। टिहरी शहर में सब उसे जानते हैं तथा वह सबको जानती है। वह सबको लीपने वाली लाल मिट्टी बेचती है। उसी के कारण लोगों के चूल्हे जलते हैं। उसके बिना लोगों को लिपाई की समस्या पैदा हो सकती है। लाल मिट्टी पहुंचाने वाली वही अकेली औरत है। शहर में कई माटा खान है। माटा खान कहते हैं जहाँ से वो मिट्टी लाती है, मिट्टी की खान। शहर में कई माटा खान है नहीं। नदियों के तटों पर रेतीली मिट्टी है जिससे लिपाई नहीं हो सकती। इसलिए नए नए किराएदार भी उसकी मिट्टी देखकर उसके ग्राहक बन जाते हैं। वह हरिजन परिवार की नाटे कद की एक बुढ़िया है। घर की मालकिन ने उसे कच्चे आंगन में मिट्टी उड़ेलने के लिए कहा। माटी वाली ने अपना कनस्तर एक कोने में उड़ेल दिया। मालकिन ने उसे खाने के लिए 2 रोटियां दी और उसके लिए चाय लाने रसोई में चली गई। पीछे से माटी वाली ने इधर उधर देखा और एक रोटी को सिर पर रखे कपड़े में लपेट लिया। मालकिन के आने पर यूं मुंह चलाने लगी मानो रोटी खा रही हो। उसने सोचा कि वह एक रोटी अपने बुढ़े को दे देगी। मालकिन ने उसे चाय देकर कहा कि वह चाय के साथ रोटी निगल ले। आज साग नहीं है। माटी वाली बोली, चाय भी बहुत अच्छा साग है। मालकिन ने कहा, भूख अपने आप में एक साग होती है। भूख मीठी की भोजन मीठा, अर्थात साग में सब्जी। तो मालकिन का कहना था कि जब भूख लगती है तो कैसा भी भोजन हो वह मीठा लगने लगता है। माटी वाली ने पीतल के गिलास में चाय सुड़कते हुए कहा कि तुमने पीतल के गिलास बहुत संभाल कर रखे हुए हैं। मालकिन बोली, पुरखों की चीज़ों में से सबको मोह होता है, इसलिए मैं उस बर्तन को कभी नहीं बेचती। मैं तो यह सोचकर पागल हो जाती हूँ कि इस उम्र में इस टिहरी शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। माटी वाली बोली, जमीन जायदादों के मालिक तो किसी न किसी ठिकाने पर चले ही जाएंगे, परंतु मेरा क्या होगा। मेरी तरफ कोई देखने वाला भी नहीं है। चाय पीकर माटी वाली दूसरे घर में चली गई। वहां से मिट्टी ले आने का आदेश मिला। साथ में 2 रोटियां भी मिली। उसने उन्हें भी कपड़े के एक छोर से किनारे से बांध लिया। माटी वाले का गांव शहर से दूर था। पैदल पहुंचने में 1 घंटा लगता था। वह सोचने लगी, घर जाकर पहले प्याज को पीस कर तलूंगी, फिर बुढ़े को खाने को दूंगी। बुढ़ा उसका पति कैसे मेरे इंतजार में बैठा रहता है। रोज की उसकी यही दिनचर्या थी। वह मिट्टी खोदने, पहुंचाने और वापस आने में रात कर देती है। उसके पास न अपना खेत है न जमीन। उसकी झोपड़ी ठाकुर की जमीन पर खड़ी है, जिसके बदले उसे बेगार ढोनी पड़ती है। यह सोचते सोचते वह घर पहुंची तो उस बुढ़ा मर चुका था। मीन्स उसका पति उसके मर चुका था। टीरी बांध पुनर्वास के साहब ने उसके घर आकर उसका निवास पूछा। उसने बताया कि उसने जिंदगी भर टिहरी के लोगों को मिट्टी पहुंचाई है। साहब ने पूछा, क्या माटा खान उसके नाम है। बुढ़िया ने बताया, माटा खान मेरी रोजी है, वह मेरे नाम नहीं है। अफसर बोला, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। बुढ़िया ने पूछा, बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी। तो साहब बोला, इसका फैसला हम नहीं कर सकते, यह तुझे खुद ही तय करना है। इसी के साथ टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। सब और आपाधापी और अफरा तफरी मच गई। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। पानी भरने से कुल शमशान घाट डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। वह सबसे कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया कि जिनके पास जमीन जायदाद थी, जब टिहरी का पुराना शहर नष्ट हो गया और नया शहर बसा, तो जिनके पास ज़मीन थी, जायदाद थी, उन सबको क्या है, ज़मीन के बदले ज़मीन दे दी गई। लेकिन जो लोग केवल अपनी रोजी रोटी
बिना ऐसे ही चलाते थे, माटी जैसे माटी वाली मिट्टी के द्वारा मिट्टी लाकर बेचकर अपना जीवन चलाती थी, या जिसके पास ज़मीन जायदाद नहीं थी, उन लोगों को जो है रहने के लिए घर नहीं मिल पाए। तो इसलिए माटी वाली ने कहा कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, अर्थात गरीब आदमी को की जो जगह है जहाँ पर रहता है उसे वहीं रहना चाहिए, वहाँ से उजड़ कर कहीं नहीं जाना चाहिए।